हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लासेस। आज हम लोग एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.2 करने वाले हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन क्या है, चेन रूल से कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उस पे बहुत सारे एग्जांपल्स को भी देखें। तो आज हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक क्वेश्चन में हम पहले एक स्टेटमेंट लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x। इस एक्सरसाइज को देखने से पहले इसका जो थ्योरिकल कॉन्सेप्ट जो कि डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन लेक्चर 1 और लेक्चर 2 बनाए हुए, ये देख लें। ये एक्सरसाइज बिल्कुल आसान लगेगा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला इसमें डिफरेंशिएशन किसका होगा। जैसे मान लीजिए हम ऐसे चलना शुरू किए तो सबसे पहले क्या मिलेगा, साइन। तो सबसे पहले हम साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे। d4 डिफरेंस y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx होगा। जब हम चलना शुरू करेंगे तो सबसे पहले क्या मिलेगा, साइन। तो इस साइन का डिफरेंशिएशन करते हैं, d4 डिफरेंशिएशन साइन का। साइन के बाद उसके सामने में जितना भी टर्म रहेगा उसे आप क्या करें, लिख लें। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिख ली। हम साइन का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं कि किसी भी फंक्शंस का डिफरेंशिएशन किसी दूसरे फंक्शंस के रिस्पेक्ट में किया जाता है। तो यहाँ पे साइन का जो डिफरेंशिएशन है ये हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो साइन के बाद जो है एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो साइन का डिफरेंशिएशन साइन के बाद वाला फंक्शन यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 के रिस्पेक्ट में। तो साइन का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर प्लस 5 के रिस्पेक्ट में। अब आगे बढ़ेंगे तो मिला एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसको सिंगल फंक्शन मानेंगे। बता चुके हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रहेगा तो सब सिंगल फंक्शन माने। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 का एक्स के रिस्पेक्ट में। साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस, एंगल सेम रहेगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, अब 5 का 0 कांस्टेंट है। तो ये हो गया 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें सेकंड क्वेश्चन है y इज इक्वल टू कॉस इंटू साइन एक्स। तो सबसे पहला डिफरेंशिएशन किसका होगा, कॉस का। कॉस के बाद साइन एक्स का। हर एक क्वेश्चन में हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आप लिख लें यहाँ y का हो जाएगा dy बाई dx। d4 डिफरेंशिएशन किसका, कॉस का। कॉस के सामने में जितना भी टर्म है वो लिख लें। हम कॉस का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो कॉस का किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो कॉस के बाद जो है साइन एक्स। तो कॉस का डिफरेंशिएशन साइन एक्स के रिस्पेक्ट में। कॉस का डिफरेंशिएशन हो गया। कॉस के बाद साइन एक्स का डिफरेंशिएशन साइन का एक्स के रिस्पेक्ट में। सिर्फ कॉस का फॉर्मूला याद रखना है। तो जानते हैं कि कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन। तो माइनस साइन एंगल में सेम आ जाएगा ये साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स। तो ये इसका आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी। इसमें सबसे पहला डिफरेंशिएशन किसका होगा। ये जो हम बोल रहे हैं बार बार, ये टेक्निक क्या है, इस टेक्निक को हम एक और आपको फिर से बता देते हैं। मान लें ये कोई पाथ है, ये कोई रास्ता है, उस पर चलना शुरू करेंगे। बराबर के बाद जो है सबसे पहले क्या मिलेगा, तो साइन। तो इसमें सबसे पहले हम साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे। साइन के बाद क्या मिलेगा, ए एक्स प्लस बी। हमेशा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप सिंगल टर्म माने। तो यहाँ डिफरेंशिएशन पहले साइन का होगा, इसके बाद ए एक्स प्लस बी का होगा। यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। y का dy बाई dx हो जाएगा। d4 डिफरेंशिएशन बाई किसका, तो साइन का। साइन के बाद जो टर्म है उसे हम लिख लेंगे। साइन का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं कि किसी के रिस्पेक्ट में, तो किसके रिस्पेक्ट में, जो इस साइन के बाद है ए एक्स प्लस बी। तो ए एक्स प्लस बी के रिस्पेक्ट में। उसके बाद ए एक्स प्लस बी का एक्स के रिस्पेक्ट में। साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस, ये एंगल सेम रहेगा।
उसके बाद ए एक्स प्लस बी का, तो ए कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा और एक्स का डिफरेंशिएशन हो, और इस कांस्टेंट का हो जाएगा जीरो। कांस्टेंट अगर अकेला हो, सिंगल हो तो जीरो, और कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ आ जाए तो बाहर कर देंगे। टी हो गया ए, तो ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है y इज इक्वल टू सेक इंटू टेन रूट एक्स। डिफरेंशिएशन का जितना भी फॉर्मूला है, आप उस फॉर्मूला को क्या करें कि रोज एक बार मुजवानी लिखें। आप ऐसा 5 से 6 दिन कीजिए, ये फॉर्मूला कंठस्थ हो जाएगा। तो फॉर्मूला याद करने का सबसे अच्छा टेक्निक पहले याद कर लें, अब मुजवानी एक बार रोज 5 से 6 रोज लिखे, आप याद हो जाएगा। चलिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। इसमें जो डिफरेंशिएशन करेंगे तो सबसे पहले किसका होगा, सेक का। सेक के बाद होगा टेन का, इसके बाद रूट एक्स का होगा। y का डी वाई बाई डी एक्स, सबसे पहला डिफरेंशिएशन सेक का होगा, डी फॉर डिफरेंशिएशन सेक। सेक के बाद जितना भी उसके आगे में टर्म में लिख लें, तो टेन रूट एक्स है। सेक का डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो किसी के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, सेक के बाद जो है टेन रूट एक्स है। सेक का डिफरेंशिएशन हो गया। सेक के बाद जब आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, टेन। सेक का हो गया अब टेन, तो डी फॉर डिफरेंशिएशन टेन। टेन के बाद जो है ये सब टर्म हम लिख लेंगे, तो टेन के बाद रूट एक्स लिख लिए। और टेन का डिफरेंशिएशन भी किसी के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, तो टेन के बाद जो है रूट एक्स के रिस्पेक्ट में। इसके बाद रूट एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में। देखिए यहाँ पे इस फोर्थ क्वेश्चन में जो है ना, यहाँ पे कई स्टूडेंट फंस जाता है, समझ नहीं पाता है। जो हम कह रहे हैं इसे आप ध्यान से समझेंगे। आप याद करें कि सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। तो एंगल नहीं बोले, एक्स नहीं बोले, सिर्फ सेक का डिफरेंशिएशन क्या बोलेंगे, सेक इंटू टेन। तो इस सेक का डिफरेंशिएशन हम लिख रहे हैं, तो सेक का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक इंटू टेन। इस सेक का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये सेक इंटू टेन हो जाएगा। एंगल में क्या लिख लेंगे, तो जो दिया गया है, क्या दिया गया, टेन रूट एक्स है, तो टेन रूट एक्स लिख लेंगे। इसमें भी एंगल में क्या लिख लेंगे, जो दिया गया है टेन रूट एक्स लिख लेंगे। समझ में आ गया हो। अब इस टेन का डिफरेंशिएशन करते हैं। टेन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर। टेन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। अब फिफ्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी कॉस सी एक्स प्लस टी। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो u बाई वी पे बना सकते हैं, और दूसरा u इंटू वी पे। u इंटू वी पे कैसे बना सकते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे u इंटू वी थोड़ा सा आसान हो जाएगा, तो जो आसान होगा ये हम सॉल्व कर देते हैं। इसे आप u बाई वी पे भी सॉल्व कर सकते हैं, जो कि आपको हम बैच में बता भी चुके हैं u बाई वी पे। तो इसे हम u इंटू वी पे भी सॉल्व कर देते हैं, जो कि थोड़ा आसान लगेगा। तो साइन ए एक्स प्लस बी, ये जो कॉस है ना, तो ये 1/cos है, 1/cos। तो 1/cos को सेक लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस बट्टा में ना, तो 1/cos को सेक लिख सकते हैं। और एंगल क्या है इसका, सी एक्स प्लस टी। तो 1/cos को हम क्या लिख लिए, सेक। अब यहाँ पे u इंटू वी का फॉर्मूला लगाएंगे। इसको हम मान लेते हैं u और इसको मान लेते हैं v। जैसा कि पता होगा u इंटू वी का फॉर्मूला, u को छोड़ो, v का डिफरेंशिएशन, प्लस v को छोड़ो, u का डिफरेंशिएशन। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। एक को मान लिए u और दूसरा को मान लिए v, यानी कि पहला ऐसे भी बोल सकते हैं। चलिए समझा रहे हैं। यहाँ पे y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। u को छोड़ो, यानी कि साइन ए एक्स प्लस बी को छोड़ो, डिफरेंशिएशन v का, यानी कि सेक सी एक्स प्लस डी का, प्लस v को छोड़ो, यानी कि सेक सी एक्स प्लस डी को छोड़ो, डिफरेंशिएशन हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी का। आप ऐसे ही बोल सकते हैं u इंटू वी। तो u को छोड़ो, v का डिफरेंशिएशन, प्लस v को छोड़ो, u का डिफरेंशिएशन, या पहला फंक्शन को छोड़ो, दूसरा का डिफरेंशिएशन, दूसरा को छोड़ो, पहला का डिफरेंशिएशन। आप जैसे भी सोचें। अब देखें यहाँ पे, ये तो सेम आएगा,
चूंकि इस एज अ कांस्टेंट मान करके सेम लिखेंगे, जिसमें डी बाई डी एक्स लगा हुआ है ना, सिर्फ आप उसी का डिफ्रेंसिएशन करिए, इसे एज इट यानी कि सेम टू सेम लिख लें। साइन ए एक्स प्लस बी, यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, आप विशेष ध्यान देंगे। अगर इसका डिफ्रेंसिएशन करने जा रहे हैं तो इसमें सबसे पहला डिफ्रेंसिएशन किसका होगा? सेक का होगा। सेक के बाद किसका होगा? सी एक्स प्लस डी का होगा। यहाँ विशेष ध्यान देंगे, हम इसका डिफ्रेंसिएशन करने वाले हैं। अगर हम आपसे क्वेश्चन करेंगे कि भाई इसका डिफ्रेंसिएशन जो करेंगे तो सबसे पहले किसका डिफ्रेंसिएशन होगा, तो आप जवाब देंगे कि सेक का होगा। उसके बाद किसका होगा? सेक के बाद सी एक्स प्लस डी का होगा। अब चलिए डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो सेक का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा? इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताए थे। सेक का डिफरेंशिएशन हम क्या करेंगे? सेक इंटू 10 लिख लेंगे, सेक इंटू 10 लिख लेंगे। दोबारा बोल रहे हैं, इस सेक का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो सेक इंटू 10, सेक का डिफरेंशिएशन सेक इंटू 10। एंगल में क्या आएगा? तो जो दिया गया है सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी। अभी हम किसका डिफरेंशिएशन किए? सिर्फ सेक का। अब सेक का हो गया, अब सेक के बाद किसका? सी एक्स प्लस डी का। तो सी बाहर निकल जाएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, डी कांस्टेंट है और सिंगल है, अकेला है, इसलिए इसका 0 हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा। अब देखें, एज इट यानी ये सेम टू सेम लिख लेंगे, इसमें डी बाई डी एक्स नहीं लिखा हो। सी सेक सी एक्स प्लस डी और इस साइन का डिफरेंशिएशन। इसमें डिफरेंशिएशन किस किस का होगा? फिर से आप बोले तो आप कहेंगे कि सबसे पहला डिफरेंशिएशन साइन का होगा और साइन के बाद ए एक्स प्लस बी का होगा। तो चलिए डिफरेंशिएशन करते हैं हम लोग इसका। साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? कॉस, एंगल सेम रहेगा ए एक्स प्लस बी। उसके बाद ए एक्स में ए बाहर हो जाएगा और एक्स का डिफरेंशिएशन हुआ ना, कांस्टेंट क्या क्या हो जाएगा? 0। अब इस आंसर को हम सही से लिख लेते हैं। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं सी सिंगल टर्म, इसी को आप पहले लिख लें। तो सी इंटू, उसके बाद कॉपी करें सब यहाँ से, इसी को हम पहले लिख रहे हैं, सी साइन ए एक्स प्लस बी सेक सी एक्स प्लस डी 10 सी एक्स प्लस डी हो गया। उसके बाद इसमें क्या कर रहे हैं? प्लस, ये जो ए टर्म है ना, इस ए को हम पहले ले, यहाँ एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। यहाँ पे पहले ये सी लिखना था, जो कि लिख लिया। सी के बाद क्या लिखना है? साइन ए एक्स प्लस बी, ये भी हो गया। सेक सी एक्स प्लस डी, ये भी हो गया। 10 सी एक्स प्लस डी, ये भी हो गया। इसमें पहले ए को लिख लेते हैं। ए को लिख लेने के बाद क्या लिखेंगे? सेक सी एक्स प्लस डी, ये है सी एक्स प्लस डी। और उसके बाद है कॉस ए एक्स प्लस बी, यह ए एक्स प्लस बी। आप समझ जाएंगे ये ए एक्स प्लस बी। तो ये बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया हो। अब क्वेश्चन 6 देखते हैं। 6 क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5। इस फंक्शन को हम क्या करते हैं? यू मान लेते हैं और इस फंक्शन को भी मान लेते हैं। चूंकि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो यू इंटू पी का फॉर्मूला लगेगा। ये भी आसान क्वेश्चन है, देखते हैं। y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, यू को छोड़ो यानी कि ये जो कॉस एक्स क्यूब इसे छोड़ेंगे। डिफरेंशिएशन किसका करेंगे? v का, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 प्लस साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 को छोड़ेंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे कॉस एक्स क्यूब का। चलिए यहाँ डिफरेंशिएशन करते हैं। ये तो सेम लिखा है, कॉस एक्स क्यूब। यहाँ पर अगर हम आपसे क्वेश्चन करें, ये जो साइन स्क्वायर है ना, ऐसा आप क्लास 10th में पढ़े होंगे, समझा रहे हैं। ये जो साइन स्क्वायर थीटा है ना, इसे आप लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये जानते हैं पहले से। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो ये जो साइन स्क्वायर है ना, ये पूरे साइन का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखिए, यानी ये जो हम लिख रहे हैं यहाँ पे ध्यान देंगे, साइन जो एंगल है, एंगल लिख लेते हैं एक्स के पावर 5 एंगल है। तो ये जो साइन स्क्वायर है ना, इस स्क्वायर को हम तो इस तरह से लिख सकते हैं, पूरे साइन का होल स्क्वायर। ये साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 को थीटा मान लीजिए कुछ समय के लिए। तो साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ ध्यान देंगे, अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे,
इसमें पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा। अगर आप थ्योरी वाले क्लास किए हैं या दूसरा लेक्चर देखे हैं तो निश्चित रूप से आप जवाब दे सकते हैं। इसमें सबसे पहला डिफरेंशिएशन होगा पावर का। पावर का किसके रिस्पेक्ट में, बेस के रिस्पेक्ट में। तो चलिए डिफरेंशिएशन करते हैं। पावर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा यहाँ पे, पावर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बेस के रिस्पेक्ट में। बेस में है साइन एक्स के पावर 5, यानी इस पावर का किसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा, पावर का बेस के रिस्पेक्ट में। दोबारा बोल रहे हैं, इस पावर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बेस के रिस्पेक्ट में। हो गया। अब हम पावर के बाद किसका डिफरेंशिएशन करते हैं, बेस का करते हैं। तो बेस यहाँ लिख लेते हैं। अभी पावर का किए, उसके बेस के रिस्पेक्ट में यहाँ। अब करते हैं बेस का, यानी इसका डिफरेंशिएशन करते हैं साइन एक्स के पावर 5 का। तो साइन का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, आप तो देख सकते हैं साइन के बाद क्या है, एक्स के पावर 5, तो एक्स के पावर 5 के रिस्पेक्ट में। उसके बाद साइन के बाद एक्स के पावर 5 का, एक्स के पावर 5 का एक्स के रिस्पेक्ट में, प्लस इसे आप एक बार और समझ लीजिए, हो सकता है कंफ्यूजन हो गया हो। तो आप बस इतना सोचिए कि इसमें डिफरेंशिएशन सबसे पहले किसका करेंगे। इसमें सबसे पहला डिफरेंशिएशन करेंगे ये पावर का। पावर का डिफरेंशिएशन हो जाने के बाद किसका करेंगे, साइन का। साइन के बाद किसका करेंगे, एक्स के पावर 5 का। अब समझ में आ गया होगा। सबसे पहले करेंगे पावर का, पावर के बाद साइन का, साइन के बाद एक्स के पावर 5 का। तो पावर का किसके रिस्पेक्ट में, पावर का इस बेस के रिस्पेक्ट में, पूरे बेस के रिस्पेक्ट में। उसके बाद पूरे बेस का, यानी बेस मतलब इस साइन एक्स के पावर 5 का। तो साइन का किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के पावर 5 के रिस्पेक्ट में, फिर एक्स के पावर 5 का एक्स के रिस्पेक्ट में। आसानी समझ में आ गया हो। अब ये लिखते हैं, यहां लिख लेते हैं, ये प्लस का साइन यहां दे देते हैं, या यहां भी हो जाएगा, छोटा करके लिखते हैं। तो ये जो लिखा हुआ है प्लस साइन ए स्क्वायर एक्स के पावर 5, हम इसमें सबसे पहला डिफरेंशिएशन करेंगे कॉस का। कॉस का किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो कॉस का एक्स क्यू के रिस्पेक्ट में करेंगे। उसके बाद एक्स क्यू का एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। समझ में आ गया हो। ये सेम रहेगा कॉस एक्स क्यू। और ये पावर का रूल पता होगा कि पावर पहले और पावर में से एक माइनस हो जाएगा। पावर पहले, पावर में से एक माइनस हो जाएगा। ये फॉर्मूला कौन सा है, पावर वाला, तो ये याद होगा। एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कि पावर पहले, पावर में से एक माइनस हो जाएगा, यानी कि एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस 1। इसके बाद साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स के पावर 5, और एक्स के पावर 5 का हो जाएगा 5x के पावर 4। ये सेम रहेगा साइन ए स्क्वायर एक्स के पावर 5, और इस कॉस का डिफरेंशिएशन, कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स क्यू, और इस एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x²। इसे दोबारा लिख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या करते हैं, जो 5x के पावर 4 और ये जो है, तो 5x के पावर 4 को 2 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 10 को 2 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा। 10x के पावर 4, यानी इस दोनों को हम पहले लिख लें, इसके बाद आप इसे लिख लें cos x क्यूब। उसके बाद क्या है, साइन x के पावर 5, इसके बाद है cos x के पावर 5। चूंकि इस दोनों को तो हम लिख चुके थे। ये प्लस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और 3x² को पहले लिख लें, 3x² को पहले लिख लिया, ये माइनस को भी हम पहले लिख चुके, ये हो जाएगा साइन ए स्क्वायर एक्स के पावर 5, और ये है साइन एक्स क्यूब। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7 क्वेश्चन में ये क्वेश्चन है 2√cot(x²). इसमें डिफरेंशिएशन सबसे पहले किसका होगा, तो पहले रूट का होगा, रूट के बाद किसका होगा, कॉट का होगा, कॉट के बाद किसका होगा, x²। ये तो टेक्निक पता हो, क्योंकि इससे पहले हम इस टाइप के रूट वाले कई क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं लेक्चर सेकंड में। y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy/dx। दो कांस्टेंट हटा देते हैं, यहां से बाहर लिख लेते हैं। अब डिफरेंशिएशन करते हैं, तो सबसे पहले रूट का,
रूट का यहाँ पे फिर से समझेंगे, एक बार फिर से समझा देते हैं। सबसे पहले डिफरेंशिएशन किसका करेंगे यहाँ पे, रूट का। तो डी फॉर डिफरेंशिएशन किसका, रूट का। रूट के बाद जितना भी टर्म ये कॉपी कर लेंगे यानी कि लिख लेंगे, तो कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक, रूट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो किसी के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, किसके रिस्पेक्ट में, तो रूट के बाद क्या कॉट एक्स स्क्वायर है, तो कॉट एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। तो रूट के बाद कॉट का, डी फॉर डिफरेंशिएशन कॉट का। कॉट का किसके रिस्पेक्ट में, तो कॉट का एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। कॉट का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, इसके बाद एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में। रूट का डिफरेंशिएशन याद होगा कि रूट का 1/2 रूट होगा। रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट। इस रूट में क्या आएगा, तो जो पहले से है कॉट एक्स स्क्वायर। इस कॉट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2x इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई रूट ओवर कॉट एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये। लेकिन कई बुक में जो है आंसर यहीं पे छोड़ जाता है, लेकिन आपका एनसीईआरटी आंसर इसे आगे बढ़ाया हुआ, तो चलिए एनसीईआरटी का आंसर हम मिला रहे हैं। तो -2x, ये जो कॉसेक है ना, कॉसेक स्क्वायर है, कॉसेक को साइन में बदल सकते हैं, यानी कॉसेक स्क्वायर को 1/sin स्क्वायर लिख सकते हैं। इस कॉसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1/sin स्क्वायर, यानी कॉसेक अगर बट्टे में आएगा तो साइन बन जाएगा। तो कॉसेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर। एंगल क्या है पहले से, एक्स स्क्वायर। तो कॉसेक स्क्वायर को 1/sin स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये है रूट ओवर कॉट एक्स स्क्वायर। क्या है, कॉट एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ पे एक बात समझा रहे हैं, जरा अच्छा समझेंगे। जैसे ए है तो इस ए को आप लिख सकते हैं रूट ओवर ए स्क्वायर, क्योंकि ये रूट ओवर ए स्क्वायर, तो रूट जो है ना इस स्क्वायर की वजह से खत्म हो जाएगा, यानी कि रूट ओवर ए स्क्वायर को हम ए लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारा एक टेक्निक है सोचने का, इस पर विशेष ध्यान देंगे। ये ए अगर रूट में जाएगा ना तो स्क्वायर बन के जाएगा, ए अगर रूट में जाएगा डबल बन के जाएगा। कोई सिंगल टर्म है और ये रूट के अंदर में जा रहा है तो कैसे जाएगा, ये स्क्वायर बन के जाएगा, यानी 2 को बन के जाएगा। ए है तो ए स्क्वायर बन जाएगा। अगर साइन है, साइन थीटा है, तो कैसे जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बन के जाएगा, यानी इसमें आकर के वो डबल हो जाएगा। याद रहेगा, अगर कोई सिंगल टर्म रूट में आएगा तो डबल हो जाएगा, कोई सिंगल टर्म रूट में आएगा तो डबल हो जाएगा। डबल करने का मतलब यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर, हमारे पास दो को साइन है, तो एक साइन को रूट में लेके जा रहे हैं और एक को बाहर ही छोड़ दे रहे हैं। -2x, एक साइन को हम बाहर में ही छोड़ दिए, साइन स्क्वायर है इसलिए एक साइन को बाहर में ही छोड़ दिए, और एक साइन को रूट के अंदर में लेके जा रहे हैं। जस्ट अभी समझाएं कि किसी भी टर्म को रूट के अंदर में साइन को लेके जा रहे हैं तो साइन क्या बन के जाएगा, स्क्वायर बन के जाएगा। तो साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। फिर से समझा रहे हैं, यहाँ 2 साइन है, एक साइन को यही लिख लिया और एक साइन को कहाँ ले जाए, रूट में। तो साइन अगर सिंगल साइन रूट में जाएगा तो डबल बन के जाएगा, यानी स्क्वायर बन के जाएगा। तो हम ये तो समझ कैसे, तो अभी जस्ट समझाए थे कि अगर ए है और रूट के अंदर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। अगर साइन थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार साइन अगर रूट के अंदर में जाएगा तो साइन स्क्वायर हो जाएगा। इस कॉट को कॉस बाय साइन लिख सकते हैं, कॉस, कॉट को कॉस बाय साइन लिख सकते हैं। तो -2x, देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर और यहाँ पे साइन है, सोचने वाली बात है। एक साइन तो कैंसिल हो जाएगा,
एक साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचेगा, साइन स्क्वायर, और रूट के अंदर में जो बचेगा वो है साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर। इतना तो समझ में आ गया, ये रूट में बच जाएगा। अब हम इसमें एक नया चीज कर रहे हैं, अपने मन से 2 से गुना, जितना से गुना इतना से भाग, ये भी समझ में आ गया होगा। ऐसा क्यों किए, तो आप एक फॉर्मूला जानते हैं पहले से कि 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ये किसका फॉर्मूला होगा, साइन 2a का, साइन 2a का फॉर्मूला होगा। एक्चुअली में साइन 2a का फॉर्मूला होगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो कुछ समय के लिए ये जो साइन एक्स स्क्वायर है, तो कुछ समय के लिए अगर हम इसको a मान लें, एक्स स्क्वायर को a मान लें, तो 2 साइन ए कॉस ए किसका फॉर्मूला हो जाएगा, 2 साइन ए कॉस ए, साइन 2a का फॉर्मूला हो जाएगा, साइन 2 ए की जगह हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और बेटा में क्या लिखा हुआ 2। यहाँ पे एक काम और करें, ये जो रूट है ना, ऊपर वाला रूट नीचे वाला रूट अलग कर लेते हैं। साइन एक्स स्क्वायर ऊपर वाला रूट को अलग कर लिए, साइन 2 एक्स स्क्वायर, और नीचे वाले रूट को क्या किया, अलग कर लिए। ये रूट जो है डिवाइड का डिवाइड मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी कि -2 √2, ये √2 पर चला गया, और नीचे में आ रहेगा साइन एक्स स्क्वायर रूट ओवर साइन 2 एक्स स्क्वायर। यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे पहले कॉस का डिफरेंशिएशन होगा, उसके बाद रूट एक्स का। कॉस का रूट एक्स के रिस्पेक्ट में, उसके बाद रूट एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में। तो कॉस का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन रूट एक्स, रूट एक्स का हो जाएगा 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन 9। इस क्वेश्चन में यहाँ पे कि प्रूव डेट fx is equal to mod x minus 1 is not differentiable at x is equal to 1। ये हम बैच में डिफरेंशिएबिलिटी टॉपिक में पढ़ा चुके हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम फिर से एक बार सॉल्व करते हैं। फंक्शन है यहाँ पे fx is equal to mod x minus 1 है। किस पॉइंट पे चेक करना है, 1 पे। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर दोनों बराबर हैं तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो अब हम पहले एलएचडी निकालते हैं। जैसे कि आप ये भी जानते हैं कि इसका फॉर्मूला है लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h माइनस एफ ए बाई माइनस एच। याद रखने का ट्रिक भी सिखा चुके हैं, माइनस एच याद रखेंगे, जबकि आर एस डी में प्लस एच याद रखेंगे। ये क्या है, चेकिंग पॉइंट, जिस पॉइंट पे हम चेक करें, जैसा कि 1 पे चेक करें तो ए को हटा करके आप क्या रख लेंगे, 1 रख लेंगे। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए को हटा करके 1 रख ली, माइनस एफ 1 बाई एच होगा। कई स्टूडेंट को ये इस फंक्शन का मान निकालने में दिक्कत होता है। आपको समझा देते कि कैसे निकालेंगे। यहाँ पे ये जो हम रफ कर रहे हैं, देखिए एफ एक्स बराबर क्या लिखा गया है, ये लिख लिया, लिखा गया है यहाँ पे मोड एक्स माइनस 1 लिखा गया है।
एफ एक्स बराबर क्या लिखा गया है, मोड एक्स माइनस वन लिखा गया है। जो भी परिवर्तन इस एक्स में करेंगे ये बराबर के बाद यहाँ पर जो एक्स है इसमें हो जाएगा। अगर इस एक्स को हटा करके यहाँ पे 10 रखें तो यहाँ भी एक्स को हटा करके क्या लिखना पड़ेगा, 10 लिखना पड़ेगा। अगर एक्स को हटा करके साइन थीटा तो यहाँ भी एक्स को हटा करके साइन थीटा, यानी जो भी परिवर्तन इस एक्स में करेंगे बराबर के बाद जो एक्स इसमें हो जाएगा। हम अगर इस एक्स को हटा करके यहाँ पे 1 माइनस एच ले तो यहाँ जो एक्स है ना, ये जो एक्स है इसमें भी क्या हो जाएगा, 1 माइनस एच हो जाएगा। अब माइनस वन तो पहले से है, यानी एक्स को हटा करके यहाँ पे एक्स के बदला में क्या ले लिया, 1 माइनस एच, तो यहाँ भी 1 माइनस एच है, माइनस वन तो पहले से। अगर हम यहाँ पे 1 रखें, यहाँ पे 1 रखें, 1 एक्स की जगह पे, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 1, अब माइनस वन तो पहले से। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ वन माइनस एच का मान देख लिया, यहाँ पे क्या है, मोड 1 माइनस एच माइनस वन, और एफ वन का मान है 1 माइनस वन, बाई है यहाँ पे माइनस एच। लिमिट एच टेंस टू जीरो, देखिए ये प्लस वन या माइनस वन कट जाएगा, ये माइनस एच, तो ये जो मोड है ना, ये मोड माइनस एच को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। मोड के बारे में जानते हैं कि मोड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो इस माइनस एच को क्या करेगा, मोड प्लस कर देगा। अब 1 में से 1 जाएगा तो ये हो जाएगा 0। अब ये है माइनस एच, तो एच बाई माइनस एच, एच बाई माइनस एच कैंसिल करेंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे माइनस वन बच जाएगा। तो एल एच डी में कितना आ गया, माइनस वन आ गया। अब आर एच डी में, आर एच डी का फॉर्मूला भी आज याद करना बिल्कुल आसान है। लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच, प्लस एच टेक्निक याद रखेंगे। हम लोग किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, 1 पे चेक करें तो ए को हटा करके 1 ले लेंगे। इसका मान कैसे निकालेंगे, जस्ट अभी समझाए थे कि यहाँ पे रफ करके फिर से दिखा देते दोबारा। एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ, मोड एक्स माइनस वन दिया हुआ। इस एक्स को हटा करके अगर ये 1 प्लस एच है, एफ में क्या चाहिए 1 प्लस एच, तो यहाँ पे 1 प्लस एच रखते हैं। एक्स को हटा करके 1 प्लस एच, तो यहाँ भी एक्स को हटा करके क्या रखना पड़ेगा, 1 प्लस एच रखना पड़ेगा, माइनस वन तो पहले से। एफ वन है यहाँ पे, अगर यहाँ 1 रखेंगे एफ वन, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस वन हो जाएगा, 1 माइनस वन हो जाएगा। देखिए मेन कॉपी पे आप जब भी एग्जाम में आंसर राइटिंग करेंगे तो मेन कॉपी पे इसको नहीं लिखेंगे, रफ में आप ये कैलकुलेशन कर लेंगे। तो देखिए इसका मान क्या है, 1 प्लस एच माइनस वन, इसका मान यहाँ पर दिया गया, और ये है 1 माइनस वन बाई एच। लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये 1 से 1 कट जाएगा तो ये बचेगा एच, अब माइनस जीरो बाई एच, ये दोनों कैंसिल हो गया तो कितना हो जाएगा 1। और जबकि एल एच डी में कितना आया था, देख लें यहाँ पे माइनस वन आया था, आर एच डी में प्लस वन आ गया, दोनों बराबर नहीं है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। एल एच डी आर एच डी बराबर नहीं है, इसीलिए एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। अब देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये। चलिए अब क्वेश्चन 10 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, इसको हम क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स करेंगे। किस पॉइंट पे चेक करना है, एक तो 1 पे चेक करना है और दूसरा 2 पे चेक करना है, तो हम 1 पे चेक कर देते हैं और 2 पे आप खुद से करेंगे। कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा, जब एल एच डी आर एच डी बराबर होगा। तो सबसे पहले आप एल एच डी का फॉर्मूला लिखें, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बाई क्या हो जाएगा, माइनस एच हो जाएगा।
ए को हटा करके क्या रखेंगे 1, जिस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, तो 1 माइनस एच माइनस F1 बाई माइनस एच। अब हम इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा रफ करके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझा देते हैं जो कि आपको कंटिन्यूटी चैप्टर में हम पढ़ाए थे। ये जो है कोई भी इंटीजर है, यानी इंटीजर, तो ये फॉर्मूला याद करवाए थे कि a माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, a माइनस 1। a प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, a होगा, और a का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी क्या हो जाएगा, a होगा। अगर हम एग्जांपल दें यहाँ पे कुछ, जैसे a माइनस, यहाँ पे a माइनस एच है, तो इस a में से क्या करेंगे, यहाँ पे a में से 1 को माइनस करेंगे, 1 घटाएंगे। अगर 2 माइनस एच रहेगा तो 2 में से 1 को घटाएंगे। 5 माइनस एच रहेगा तो 5 में से 1 को, यहाँ पे जो भी संख्या रहेगा उसमें से 1 घटाएंगे, यहाँ पे ऐसे समझे। अगर मान लीजिए कि 2 माइनस एच है तो क्या करेंगे, इस 2 में से 1 को घटाएंगे। अगर यहाँ पे हम 1 रख देंगे, यहाँ पे 1 रख देंगे तो क्या करेंगे, 1 में से 1 को, इस 1 में से 1 को घटाएंगे। तो ये समझ में आ गया होगा, यानी कि a माइनस एच है, a माइनस एच का फॉर्मूला a माइनस 1 है, a में से 1 घटाएंगे तो 1 माइनस एच, तो 1 में से 1 घटाएंगे। a प्लस एच का a, तो 1 प्लस एच का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये तो आसानी से समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट एक बात याद दे और समझें, फंक्शन यहाँ पे क्या दिया गया है, तो आप देख रहे हैं कि फंक्शन जो है एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, यानी एक्स में अगर एक्स को हटा करके 10, तो यहाँ इसमें भी 10 हो जाएगा, यानी जो भी परिवर्तन यहाँ करेंगे परिवर्तन इसमें हो जाएगा। तो एफ में क्या चाहिए आपको, तो 1 माइनस एच चाहिए, तो एक्स को हटा करके 1 माइनस एच, तो यहाँ भी एक्स को हटा करके क्या लेना पड़ेगा, 1 माइनस एच लेना पड़ेगा। एक्स को हटा करके 1, यहाँ 1, तो यहाँ पर भी क्या लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा। चलिए रख लेते हैं। देखिए F1 माइनस एच, F1 माइनस एच का मान कितना है यहाँ पे, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 माइनस एच। F1 का क्या है, ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, अब बाई माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू 0। बोलिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1 माइनस एच का क्या है, 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1, और 1 का क्या है यहाँ पे, आप एक ये देख लें, एक ये देख लें, है ना, 1 माइनस एच का 1 माइनस 1, तो 1 माइनस एच का 1 माइनस 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर, और 1 का 1 हो जाएगा, माइनस एच है। ये क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा, ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो 1 बाई एच का मान यहाँ पे ले लिए 0, तो 1 बाई 0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ये एल एच डी निकालें, अब निकालते हैं आर एस टी। आर एस डी का फॉर्मूला हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच, लिमिट एच टेंस टू 0, ए को हटा करके 1 प्लस एच, ए को हटा करके 1, चूंकि 1 पे चेक कर रहे हैं ना इसलिए, लिमिट एच टेंस टू 0। अब देखिए 1 प्लस एच, तो यहाँ पर 1 प्लस एच का निकाल सकते हैं, हम निकाल लेते हैं। अगर यहाँ पे 1 प्लस एच, तो यहाँ पर इसमें 1 प्लस एच, तो इसमें भी 1 प्लस एच हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस एच, एफ 1 प्लस एच का मान कितना हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस एच, और एफ 1 का मान क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा। अब बाई एच, इसका मान कितना है, 1 प्लस एच का ग्रेटेस्ट, ऊपर में निकाल के रख चुके आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, 1, और 1 का भी 1 है। 1 प्लस एच का क्या है, 1, तो यहाँ पे 1 प्लस एच का 1 है, इसका भी 1 है। तो ये 1 प्लस एच क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 बाई एच। स्टूडेंट एक बात याद रखें, हम हमेशा जो है ना एच का मान 0 लेते हैं, हमेशा 0 लेते हैं, लेकिन उस केस में 0 नहीं ले सकते हैं जहाँ पे क्वेश्चन हमारा 0 बाई 0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म पर कर लें। हम एच का मान हम हमेशा 0 लेंगे, लेकिन एच का मान वहाँ पे 0 नहीं लेंगे जहाँ पे
हमारा क्वेश्चन 0/0 या इन्फिनिटी पे कर ले। एच का जो एक्चुअल मान, वास्तविक मान है, आपको हम कंटिन्यूटी जब पढ़ा रहे थे तो वहां पे भी समझाए थे, या तो 0.1 एज्यूम कर सकते हैं या 0.001 एज्यूम कर सकते हैं। तो अभी आप ये एज्यूम कर लीजिए, क्योंकि अगर एच का मान हम यहाँ पे 0 लेंगे ना तो 0/0 फॉर्म हो जाएगा, जो कि इनडिटर्मिनेट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो एच का मान यहाँ पे 0 आप नहीं ले सकते, तो ऐसा करेंगे तो गलती हो जाएगा। अब एच का जो वास्तविक मान है ये कंसिडर कर लीजिए, मन में सोच लीजिए ये 0.1 है, 0.1 या 0.01 कुछ भी सोच सकते हैं, मन में सोच लीजिए। 0/0.1 तो 0 ही हो जाएगा ना, 0/0.1 तो 0 ही हो जाएगा, कुछ भी सोच सकते हैं यहाँ पे। तो एलएसडी का मान कितना आया था देख लें, इन्फिनिटी आया था, और जबकि आरएसडी का कितना आया, 0 आया, दोनों इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे सिंस एलएसडी और आरएसडी बराबर नहीं है, इसलिए एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1। दो पे आप इसी तरह से चेक कर लेंगे, उम्मीद है सिक हो जाएगा। थैंक यू फॉर